हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। आज के हमारे इस टॉपिक या फिर आज के हमारे इस चैप्टर को अगेन हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो पहला इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस पार्ट 1 और पार्ट 2। हम इस टॉपिक में या फिर इस चैप्टर में हम जो कोई भी इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल के रिलेटेड कन्वेंशंस हैं, ट्रीटीज हैं, एग्रीमेंट्स हैं, जिसमें मेजर स्टेक होल्डर्स जैसे कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम या फिर दुनिया भर के अलग अलग जो देश हैं या फिर एनजीओस वगैरह जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए खासकर लेकर बहुत ही क्रूशियल हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह, उन सभी के बारे में हम एक ओवरव्यू देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट समिट या फिर एक एसोसिएशन भी आप कह लें, जहाँ पर दुनिया भर की सरकारें आई हुई थी। 20,000 से भी ज़्यादा एनजीओस वगैरह का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर हुआ था। तो रियो कन्वेंशन सबसे पहला या फिर रियो समिट जो था वो 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। तो इट इज़ अ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहली बार अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा अगर आपको बैकग्राउंड बता दूं तो 1989 में हमें एक रिपोर्ट आई हुई थी विच इज़ कॉल्ड ब्रटलैंड रिपोर्ट। तो उस ब्रटलैंड रिपोर्ट में सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कहा हुआ था। आपने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो उस रिपोर्ट को सीरियसली कंसर्न लेकर उस रिपोर्ट को या फिर उस रिपोर्ट पर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सा काम किया जाए, तो दुनिया भर की सरकारें जो है वो सबसे पहली बार वो इकट्ठा हुई रियो में, खासकर यूनाइटेड नेशंस के एजिस में, और उन्होंने डिसाइड किया कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि इस क्लाइमेट चेंज को रोका जाए। और खासकर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को लेकर सीरियसनेस सबसे पहली बार इसी रियो समिट में देखने को हमें मिला। देखिए, इन सभी कन्वेंशंस और समिट्स के बारे में डिटेल्ड वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पर मिल जाएंगे। मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि आप जाकर वो सभी वीडियोस भी देखें, क्योंकि वहां पर A to Z पूरा इंफॉर्मेशन जो है वहां पर दिया गया है। तो एज ऑफ नाउ हम ब्रीफली इन सभी कन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे। तो रियो समिट 1992 में चलता है और इस रियो समिट के आउटकम्स बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं। समिट यानी कि एक एसोसिएशन जो आया हुआ था, फिर एक गैदरिंग भी आप कह लें। तो उस गैदरिंग में 3 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन किए गए थे, जिन्हें 3 सिस्टर कन्वेंशंस भी कहा जाता है। तो हम उन तीनों सिस्टर कन्वेंशंस के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहला सिस्टर कन्वेंशन जिसे हम कहते हैं वो है UNFCCC, जिसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। यानी कि सबसे पहला क्लाइमेट चेंज के बारे में डील किया गया था। दूसरा टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। और तीसरा जो था उसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन या फिर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं। हम आगे के स्लाइड्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कन्वेंशन और सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो UNFCCC का था, जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से लेकर सबसे पहली बार सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी या फिर कन्वेंशन जो हुई थी वो यही थी। इट इज एन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी गवर्निंग एक्शंस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज थ्रू अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन एफर्ट्स डायरेक्टेड एट कंट्रोल ऑफ एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस दैट कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग। हमने ऑलरेडी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज के बारे में भी बात किया। हमने देखा क्लाइमेट चेंज और उससे कितने हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, खासकर ग्लोबल वार्मिंग जो कि क्लाइमेट चेंज को जो है रिजल्ट करता है। तो ये सभी जो है कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस एमिशन से ही होता है। हमने ऑलरेडी ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात किया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि एटमॉस्फेयर में लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहते हैं और टेम्परेचर को खुद में ट्रैप करते हैं और अर्थ के एनवायरनमेंट को बहुत ही वार्म करते हैं। तो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए, उनके एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली बार यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज लिया गया था। इट वाज अडॉप्टेड इन 1992 एंड केम इनटू फोर्स in 1994। दूसरा इंपॉर्टेंट जो सिस्टर कन्वेंशन जो रियो समिट में साइन किया गया था वो था नेशनल यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि जो लैंड को हम डिग्रेड करते हैं। देखिए, डेजर्टिफिकेशन और डिफॉरेस्टेशन बहुत अलग है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि ऑलरेडी जहां पर फॉरेस्ट है उसे आप काट कर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन डेजर्टिफिकेशन का माना ये नहीं कि जो डेजर्ट है वो एक्सपैंड हो रहा है, ऐसा नहीं है। डेजर्टिफिकेशन का माना यानी कि जो अच्छा खासा लैंड है उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को हार्म किया जा रहा है, क्योंकि इंसान या तो उसे एडवर्सली यूज कर रहे हैं, जैसे कि ओवर ग्रेजिंग या फिर हार्मफुल केमिकल्स का वहां पर डंप कर देना, या फिर अर्बन पॉपुलेशन हद से ज्यादा होना, डंप यार्ड्स वगैरह का भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से इन एडवर्स एक्टिविटीज की वजह से जो है डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, यानी कि अच्छे खासे जो फर्टाइल लैंड्स हैं वो भी डेजर्ट में बदल रहे हैं। तो ये भी बहुत ही एक क्रूशियल एस्पेक्ट या फिर इशू है जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। तो इससे रिलेटेड भी एक कन्वेंशन पास किया गया था, यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन।
सर्टिफिकेशन। इट वाज अडॉप्टेड इन 1994 एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1996। और तीसरा जो सिस्टर कन्वेंशन जिसे कहा जाता है, जो कि अर्थ समिट के बाद आया हुआ था, वो था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हमने बहुत कुछ बात किया है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, तो उस बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए एक कन्वेंशन साइन किया गया था। इट वाज कन्वेंशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इट वाज अडॉप्टेड इन 1992 एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1993। इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट चंद प्रोटोकॉल्स जो है इंपॉर्टेंट इसके बाद पास किए गए थे, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो द कार्टेजिना प्रोटोकॉल, इट इज एन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। खासकर जब हम लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में वगैरह बात करते हैं, यानी कि जब उनके जेनेटिक्स को थोड़ा बहुत अल्टर किया जाता है और जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री को उस तरीके के टेक्नोलॉजीज, उस तरीके के ऑर्गेनिजम्स या फिर प्लांट्स स्पीशीज वगैरह जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो किस तरीके के सेफ्टीज जो है वो हमें यूज करने चाहिए, इन सभी के बारे में जो है कार्टेजिना प्रोटोकॉल बात करता है। मैंने ऑलरेडी कहा है कि कन्वेंशन जो है वो एक अग्रीमेंट होता है, लेकिन प्रोटोकॉल जो है वो एक रूल बुक की तरह काम करता है। तो ये कार्टेजिना प्रोटोकॉल भी जो है इसी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक सक्सेसर था। इट वाज अडॉप्टेड इन 2000 एंड इट केम इनटू फोर्स इन 2003। इंडिया भी जो है इस कार्टेजिना प्रोटोकॉल का सिग्नेटरी है। ऑफ कोर्स जितने भी इंटरनेशनल इस तरीके के इंपॉर्टेंट ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स हैं, इंडिया उन सभी का पार्टी है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सक्सेसर है खासकर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, वो है नगोया प्रोटोकॉल। देखिए कार्टेजिना जो है वो दरअसल कोलंबिया का एक सिटी है, नगोया जो है वो जापान का एक सिटी है, तो नगोया प्रोटोकॉल वहां पर साइन किया गया था। इट इज इंटरनेशनल एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जब कभी भी जेनेटिक रिसोर्सेस की वजह से, जो कभी प्लांट हो, एनिमल हो, किसी भी तरीके के जेनेटिक रिसोर्सेस की वजह से जब वहां पर रिसर्च वगैरह किया जाता है और हमें पता चलता है कि स्पेसिफिक प्लांट में या फिर स्पेसिफिक एनिमल के जेनेटिक में या फिर उसके जेनेटिक मटीरियल्स में हमें कहीं ना कहीं एक बेनिफिट हमें मिलने वाला है, तो उसे चाहिए कि प्रोटोकॉल जो है उसके इस प्रोटोकॉल के तहत जो है हम उसे इक्विटेबली शेयर करना चाहिए पूरी दुनिया के साथ, ताकि बाकी लोग भी जो है इसका कहीं गलत फायदा ना उठाए और सही फायदा वो उठा सके। यानी कि बेनिफिट शेयरिंग जो है वो लार्ज तादाद पर हो, कहीं एडवर्सरीज ना हो। देखिए इनडायरेक्टली यही कहना है कि आप जो है किसी भी तरीके का अब्यूज ना करें प्लांट और एनिमल लाइफ पर, और उनके जेनेटिक्स से जो है छेड़खानी ना करें। अगर कहीं पर सफलता से रिसर्च किया गया है और वो सक्सेसफुली उसका बेनिफिट डिराइव कर रहे हैं, तो चाहिए कि आप दूसरों से भी उसे शेयर करें। इट वाज अडॉप्टेड इन 2010 एंड इट केम इनटू फोर्स इन 2014। और अगले जो सक्सेसर्स थे खासकर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो वो चंद इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं। देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है वो सुप्रीम प्राइम बॉडी की तरह काम करते हैं यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए। यानी कि इस कन्वेंशन से रिलेटेड जो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हो उसे फिर से चेंज करना या फिर नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने के लिए, क्लाइमेट चेंज खासकर ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन से लेकर जो कोई भी चेंजेस हैं, रिपोर्ट्स, डाटा वगैरह और इंपॉर्टेंट जो डिस्कशंस होते हैं वो सभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करती हैं। हर साल जो है किसी ना किसी एक कंट्री को, एक सिटी को चूज किया जाता है और वहीं पर जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अपनी बैठक करती हैं और इंपॉर्टेंट इश्यूज वहां से डील करती हैं। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 जो था वो 2016 में पेरिस में किया गया था। पेरिस कन्वेंशन या फिर पेरिस एग्रीमेंट आप सभी को पता है, पेरिस प्रोटोकॉल भी वहां पर साइन किया गया था। इट इज 21st मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इट टुक प्लेस इन 2016। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो पेरिस अकॉर्ड साइन किया गया था कि ग्लोबल वार्मिंग को जो है 2 डिग्री सेल्सियस के अंडर ही रखा जाएगा फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। और यहाँ पर यह भी डिस्कस किया गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होंगे वो अनडेवलप्ड या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को जो है फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे। और एक रूल बुक की भी बात की गई थी कि एक रूल बुक बनाई जाएगी जिसके तहत ये सभी जो है क्लाइमेट चेंज के मैकेनिज्म्स वगैरह किस तरीके से हम जो फुलफिल करेंगे, या फिर नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन जिसे हम कहते हैं, यानी कि हर नेशन जो है चाहिए कि वो स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूट करे ताकि वो भी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कंट्रोल कर सके। इन सभी के बारे में बताया गया था। देखिए आप घबराइएगा नहीं, ये सभी वीडियोस के बारे में A to Z डिटेलिंग जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। हर इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, हर इंपॉर्टेंट कन्वेंशन के बारे में हमने वहां पर डिस्कस किया गया है। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर वहां पर वीडियो फिर से फुल देख सकते हैं।
अगला इंपॉर्टेंट जो कॉन्फ्रेंस था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वो था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 24 जो कि कटोवाइस पोलैंड में हुआ था 2018 में। इट वाज 24th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इट टुक प्लेस इन 2018। इसमें भी कोशिश की गई थी कि एक रूल बुक बनवाया जाए पेरिस एग्रीमेंट में, जिस किसी के बारे में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात किया था उसे एक रूल बुक बनवाया जाए ताकि पूरे मेंबर पार्टीज जो हैं उसे फॉलो कर सकें, लेकिन इट वाज लार्जली अनसक्सेसफुल। तो फर्दर जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25 जो कि मैड्रिड स्पेन में हुआ था, दरअसल ये चिली में होने का था, लेकिन चंद वायलेंट प्रोटेस्ट के खातिर उसे इमीडिएटली चेंज करके जो है मैड्रिड स्पेन में रखा गया था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25 वाज 25th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू UNFCCC। इट टुक प्लेस इन 2019। तो यहाँ पर भी जो अनुकूल वातावरण नहीं था, यहाँ पर भी चंद डिस्कशंस सही तौर पर नहीं हो पाए और एक स्पेसिफिक रूल बुक जो है पेरिस एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें नहीं मिल पाया। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस के बारे में। हम आगे के पार्ट में और भी चंद इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।